4500 साल पुराना सबूत। मानव कंकालों की गवाही। सौ फीट ऊंचे टीले का रहस्य। पुरातन लाक्षागृह सनातन धरोहर। विवाद के बाद किले में तब्दील लाक्षागृह। चप्पे चप्पे पर पुलिस, पर्दे में सच। मुस्लिम का कब्रिस्तान, या पांडवों का लाक्षागृह। दिल्ली से 90 किलोमीटर दूर बागपत में धर्म युद्ध छिड़ा है। वजह है एक ऐतिहासिक धरोहर लाक्षागृह। लेकिन मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह मजार और कब्रिस्तान था। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस विवाद में कब क्या हुआ। तो सबसे पहले 1970 में यह विवाद कोर्ट में पहुंचा था। यह पहली बार 1970 में पहुंचा कोर्ट में, और उसके बाद में बीघा जमीन पर मालिकाना हक की लड़ाई की गई और जमीन थी 100 बीघा। इसके बाद में 53 साल तक ये केस चलता रहा। काफी लंबा ये केस चला और उसके बाद में 875 हियरिंग के बाद में कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया और फैसला ये आया कि मजार नहीं लाक्षागृह है। जो कि हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया था वो कोर्ट की तरफ से सही साबित हुआ। तो ये कुछ बातें जो कोर्ट की तरफ से कही गई। और चलिए अब आपको बताते हैं कि दोनों पक्ष के दावे क्या क्या थे। तो इसमें हिंदू पक्ष ने अदालत में क्या दावे किए वो आपको बताते हैं। लाक्षागृह महाभारत कालीन है, ये हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया। बदरुद्दीन शाह की मजार है ये मुस्लिम पक्ष ने दावा किया था, जो कि गलत साबित हुआ। महाभारत में इसका जिक्र है, ये हिंदू पक्ष की तरफ से दावा था। और सुन्नी सेंट्रल बोर्ड में दर्ज है, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावा किया गया था। इसके अलावा सुरंग, गुरुकुल, अन्य साक्ष्य यानी कि हिंदू पक्ष की तरफ से ये दावा किया गया कृष्णदत्त महाराज बाहरी थे, ये इस पर मुस्लिम पक्ष का दावा रहा। और उसके बाद में एएसआई सर्वे में भी लाक्षागृह के सबूत मिले। जब एएसआई सर्वे हुआ तो सबूत मिले, लेकिन कब्रिस्तान को खत्म किया गया, ये मुस्लिम पक्ष का दावा था, जो कि गलत साबित हुआ है। इसके अलावा ये दावे हम आपको बता रहे हैं, ये तर्क हैं वो जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट के सामने रखे गए थे। लेकिन जब फैसला आया तो कोर्ट ने हिंदू पक्ष को सही बताया। अब एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाभारत काल की धरोहर पर बागपत में महाभारत छिड़ी है। मुस्लिम जिसे मजार बता रहे हैं, अदालत ने माना कि वो पांडवों का लाक्षागृह है। सबूत साथ दे रहे हैं। अदालत ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन विवाद और तनाव फिर भी। तो सवाल उठता है कि इसकी वजह क्या। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जर्रा जर्रा महाभारत कालीन गाथा कहता है। मेरठ से लेकर हस्तिनापुर तक और लाक्षागृह से लेकर बागपत तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जर्रा जर्रा महाभारत की कहानियां कहता हुआ नजर आता है। इन्हीं में से एक कहानी लाक्षागृह की है। लेकिन आजकल लाक्षागृह केंद्र बिंदु बना हुआ है। लाक्षागृह और मजार के बीच विवाद का मामला। लाक्षागृह कब्रिस्तान विवाद में बीते दिन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है, जिसके साथ ही 53 साल से चले मुकदमे के बाद कोर्ट ने पाया कि कब्रिस्तान नहीं, वो विवादित जगह महाभारत कालीन लाक्षागृह है। यहीं पर पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की गई थी। एएसआई सर्वे में महाभारत काल के कई सबूत मिले हैं। न्यूज 18 की टीम इस वक्त लाक्षा मंडप पर ही मौजूद है और यहां की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये बोर्ड देखिए, लिखा हुआ है लाखा मंडप
बागपत मेरठ मंडल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आपका स्वागत करता है। इन सीढ़ियों को दिखाइए अभिषेक, और उस दौर में आप चलिए जब यहां महाभारत कालीन साक्ष्य हमेशा से रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, सामने जो गुंबद आप देख रहे हैं, इसी को लेकर 53 वर्षों से विवाद चला आ रहा था कि ये लाक्षागृह है या मजार। अदालत के इस फैसले के बाद लाक्षागृह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। आलम यह है कि पुलिस लाक्षागृह के टीले पर ही तंबू लगाकर कैंप कर रही है। क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये बरनावा का क्षेत्र है, और बरनावा नाम इसका वारणा व्रत से पड़ा है। वारणा व्रत का जिक्र महाभारत की गाथाओं में भी मिलता है। इसी बिल्डिंग को मजार कहा जाता रहा कि ये मजार है, और 53 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इसी स्थान को अब हिंदू पक्ष को सौंप दिया गया है। हिंदू पक्ष का मालिकाना हक दे दिया गया है। यहां पर पुलिस इस वक्त कैंप कर रही है। यहां पुलिस आमतौर पर नहीं रहती थी, लेकिन जब से यह कोर्ट का जजमेंट आया है तब से यहां पर कैंप पुलिस की टीम यहां पर कर रही है। और इस बिल्डिंग के अंदर हम दाखिल होते हैं, और इन ईंटों को आप देखिए, इन ईंटों को आप देखिए कि ये कितनी पुरानी ईंटें हैं, और ये अपने आप में सारी कहानी बयां करती हैं। निश्चित तौर पर लाक्षागृह के बारे में कई गाथाएं प्रचलित हैं। एक गाथा यह है कि यहां पर पांडवों को जलाकर मारने की साजिश की गई थी। दुर्योधन ने पांडवों को जलाकर मारने की साजिश इसी लाक्षागृह में की गई थी। जब लाक्षागृह को आप मौके पर जाकर देखेंगे तो महाभारत कालीन की तमाम सबूत आपको मिलेंगे। इतिहासकार और पुराने लोग इन सभी सबूतों, प्रतीकों से आपको रूबरू करा देंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं विजयपाल कश्यप जी, जो पिछले कई दशकों से इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे थे। पांडवों को इस दुर्योधन ने फूंकने के लिए षड्यंत्र किया था, और इस षड्यंत्र के बावजूद वे यहाँ से उन्हें अपनाना चाहते थे। उन्हें पता ना चले इनका यहाँ लाख का किला बनवा था उसे फूंकने के लिए। ये तो विदुर जी जो थे, उन्हें उसकी जानकारी थी, उन्होंने एक सुरंग बनवा दी थी। सुरंग के द्वारा वे निकल गए थे, और वे चंद्रायन वन में निकले थे जाके। कहते हैं कि लाक्षागृह को जोड़ने वाली एक सुरंग है जो कई किलोमीटर लंबी है। हमें तमाम ऐसे लोग मिले जो अपने बचपन में इस सुरंग में दाखिल हुए थे। अब आप ही बताइए, किसी मजार या कब्रिस्तान में इस तरह की सुरंग कहीं भी मिलती है? और अब हम आपको ले चलेंगे उस सुरंग की तरफ जिसके बारे में बताया जाता है, कहा जाता है कि इसी सुरंग से निकलकर पांडवों ने अपनी जान बचाई थी। ये सीढ़ियां जो आप देख रहे हैं सीधा सुरंग की ओर जा रही हैं। बचकर हिंडन की तरफ निकले थे, ऐसा कहा जाता है। और इस वक्त हम उस सुरंग तक पहुंच गए हैं। ये देखिए, यही वो सुरंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि दुर्योधन ने जब पांडवों के मारने की साजिश रची, उसके बाद इसी सुरंग से निकलकर पांडवों ने अपनी जान बचाई थी। ये और दूसरी सुरंग दूसरी तरफ दिखाइए अभिषेक, किस तरह से वो दूसरी सुरंग है, और इसे भी महाभारत कालीन होने की बात कही जाती रही है। इतिहासकार मानते रहे हैं कि ये वही सुरंग है। बताते हैं 20 से 30 मीटर तक ये सुरंग अंदर जाती है, और ये मिट्टी है, ये मिट्टी से पूरा सुरंग है। और ये पूरी सुरंग कहां तक जाती है, इसको लेकर के एएसआई की टीम लगातार कई बार साक्ष्य उन्होंने यहां पर तलाशे हैं। प्रमाण है उस चीज की कि जब जो है दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा पांडवों को मारने के लिए, तो बताया जाता है लाख का महल जब बना तो दो पांडव थे वो यहीं से निकल के भागे हैं। के आधार पर, इन सुरंगों के आधार पर, और जो यहाँ पर गुरुकुल है उसके आधार पर, जो यहाँ पर गौशाला है, जो संस्कृत विद्यालय है, उसके आधार पर कोर्ट ने जो है इसको प्रूफ माना है, और कोर्ट ने जो है हिंदू जो पक्ष है उसको लेकर इसका जो है फैसला दिया है। हालांकि एसआई सर्वे, महाभारत कालीन सबूत और अदालत के फैसले के बाद भी मुस्लिम पक्ष के तेवर नरम नहीं नजर आ रहे। ये सन 70 से मुकदमा विचाराधीन था। हाँ, तो जो हमारा मुकदमा था वो खारिज कर दिया अदालत ने। ये बात सही है, तो उसको देखेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। क्या इसकी अपील? हाँ, अपील जो है इसकी फाइल करेंगे, उसका अध्ययन करने के बाद जजमेंट का अपील फाइल करेंगे। बहरहाल मथुरा, काशी और अयोध्या के बाद बागपत का लाक्षागृह विवाद का नया अखाड़ा बन गया है। ये विवाद 1970 में कोर्ट पहुंचा था।
मुस्लिम पक्ष की ओर से मुकीम खान नाम के एक शख्स ने लाक्षागृह को बदरुद्दीन शाह की मजार और कब्रिस्तान बताया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से ब्रह्मचारी कृष्ण दत्त महाराज को प्रतिवादी बनाया गया था। 100 बीघा जमीन के मालिकाना हक को लेकर करीब 53 साल तक मामला कोर्ट में चलता रहा और अब अदालत का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया तो माहौल गर्म हो गया। सारे राज तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम, भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम अगर यहाँ पर आए और इस स्थान का सर्वे करे, एक बार फिर से यहाँ की कवायद शुरू हो, जो कवायद 1952 में की गई, 1952 में की गई, 2018-19 में की गई, अगर वही कवायद एक बार फिर से यहाँ पर की जाए, भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम यहाँ पर पहुंचे, तो बागपत की ये धरती कई और रहस्यों पर से पर्दा उठा सकती है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, लाक्षागृह परिसर। जिस लाक्षागृह को लेकर धर्मयुद्ध छिड़ा हुआ है, उसको लेकर तमाम कहानियां हैं, तमाम किस्से हैं और तमाम किंवदंतियां हैं। चलिए समझते हैं कि लाक्षागृह से जुड़ी क्या क्या मान्यताएं हैं। बागपत का बन्नावर, जिसे महाभारत कालीन वर्णाव्रत नगर कहा जाता है, फिलहाल इस पर 50 साल से ज्यादा कानूनी लड़ाई चल रही थी और अब अदालत ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दे दिया है। इस लाक्षागृह से जुड़ी हुई पौराणिक मान्यता है, भारत के प्राचीन इतिहास का साक्षी है ये लाक्षागृह, जिसके निशान अभी तक नहीं मिट पाए हैं। यहाँ आज भी खंडर है जो हजारों साल पुराने बताए जा रहे हैं। यहाँ सुरंगों में 2 मुहाने भी दिखाई देते हैं। यहाँ जो शिलापट लगाया गया है, इसमें बर्नावा की पहचान वर्णावत से की गई है। ये कृष्ण और हिंडन नदी के संगम पर है, जो गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचा और 30 एकड़ जमीन पर फैला हुआ टीला है, जिसे लाक्षागृह का अवशेष समझा जाता है। और यही 2 सुरंगें भी मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ पर श्री गांधीधाम समिति, वैदिक अनुसंधान समिति और श्री महानंद संस्कृत महाविद्यालय भी है। महाभारत कालीन जो लाख का महल बनाया गया था पांडवों का मारने के लिए दुर्योधन द्वारा, वो वह स्थान है। और पुरातन समय से वहां पर हमारा एक महानंद विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें सैकड़ों बच्चे वहां पर संस्कारित हो रहे हैं। और उस भूमि पर अवैध रूप से कुछ वहां के स्थानीय लोगों ने कब्जा करने का प्रयास किया था। कहा जाता है कि कौरवों ने पांडवों के खिलाफ बड़ी साजिश रची थी। वो पांडवों का नामो निशान ही मिटा देना चाहते थे। कौरवों ने पांडवों को मिटाने के लिए पेड़ों पर पाए जाने वाले लाख का इस्तेमाल कर लाक्षागृह का निर्माण कराया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। विदुर की नीति काम कर गई और जिससे पांडव जान बचाने में कामयाब हो गए। कहा जाता है कि पांडवों ने बचने के लिए सुरंग का सहारा लिया और वो हिंडन नदी की तरफ निकल गए थे। रात में ही सुरंग का निर्माण किया गया था, जिससे कौरवों की चाल धरी की धरी रह गई। इसके बाद ही पांडवों ने कौरवों पर विजय हासिल की थी। झूठ, छल, कपट का नाश किया था। बागपत का ये लाक्षागृह हजारों सालों पहले की भारतीय सभ्यता और संस्कृति का उदाहरण माना जाता है। महाभारत में वर्णाव्रत में पांडवों से जुड़ा उल्लेख है। उसी टीले पर कानूनी लड़ाई का नतीजा आया। टीले में सदियों पुराने खंडर आज भी नजर आते हैं। जली हुई इमारत के निशान मिलते हैं। उस टीले की 108 बीघे जमीन पर लड़ाई चली थी। महाभारत कालीन इस जगह को कब्रिस्तान बताकर दावा किया जा रहा था। इतिहास को समेटे इस जगह के लिए कई पुरातात्विक साक्ष्य जमा किए गए, लेकिन साल 1970 में मुकीम खान ने गुंबद के हवाले से पूरे क्षेत्र को कब्रिस्तान और शेख बदरुद्दीन की दरगाह घोषित करने की कोशिश की थी, लेकिन 54 साल के मुकदमे के बाद हिंदू पक्ष को मिला इंसाफ। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि वैदिक चिन्हों को हटाकर इस्लामीकरण किया गया। उसी में से एक है ये गुंबद, जो भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के जमाने में सुल्तान काल का बताकर पूरे क्षेत्र पर दावा किया गया, जो वास्तुकाल का बेजोड़ नमूना भी है। ये जो स्ट्रक्चर है, इसको बदरुद्दीन शाह की मजार बताया जा रहा था, और जिसके आसपास जो आप ये पत्थर बिखरे हुए देख रहे हैं, इनको जो है कब्रिस्तान बताया जा रहा था। इसी को लेकर लगभग 51 साल तक कोर्ट में विवाद चला और कल फैसला आया है। दिल्ली से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर बागपत का बर्नावा है। सरकार ने इसके पौराणिक महत्व को देखते हुए इसे संरक्षित घोषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।